वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस रिस्क्स, कॉजेस एंड रेमेडीज। बिजनेस रिस्क हम कहते किसको हैं? वो इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स या लॉसेस जो हमारी बिजनेस में होते हैं ड्यू टू सम अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं, तो हम उसको बिजनेस रिस्क कहते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव करने में कंपनी को प्रॉब्लम आती है। कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क को हम 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं: नेचुरल कॉजेस, ह्यूमन कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस, और जो तीनों में नहीं आते उसको हम क्लासिफाई करते हैं एज अदर्स कॉजेस। अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं। नेचुरल कॉजेस ये क्या है? दे आर बियॉन्ड अवर कंट्रोल। एंड caused due to nature। ये हमारी कंट्रोल से बाहर होते हैं और नेचुरल कारणों के कारण ये रिस्क बिजनेस में आते हैं। जैसे फ्लड्स, अगर हमारे एरिया में फ्लड्स आ जाए तो क्या होगा कि हमारा जो इंडस्ट्री जैसे हमारे एरिया में फ्लड्स आ जाए, ड्रॉट्स आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, हैवी रेनफॉल हो, तो इससे हमारा बिजनेस को रिस्क होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे एरिया में फ्लड्स आ जाए तो उससे क्या होगा कि जहां भी हमारी इंडस्ट्री है वहां का वेयर हाउस जो है उसमें पानी आ सकता है, हमारा जो रॉ मटेरियल वो खराब हो सकता है। ऐसे हैवी रेनफॉल हो जाए तो भी हमारा कुछ फैक्ट्री का एरिया जो है वो पानी के कारण इफेक्ट हो सकता है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो खराब हो सकते हैं। अगर अर्थक्वेक आ जाए, अर्थक्वेक से क्या होगा कि अर्थक्वेक से हमारी इंडस्ट्री जो है पूरी की पूरी तबाह हो सकती है। ड्रॉट्स क्या होता है? ड्रॉट्स अगर सूखा पड़ जाए तो सपोज हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, तो हमारा हमें जो भी रॉ मटेरियल मिलेगा वो कैसे मिलेगा? एट हायर प्राइसेस मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाएगी और हमारे प्रॉफिट्स पर उसका असर होगा, और जितना हम प्रॉफिट्स सोच रहे हैं कि हमने उस पीरियड में कमाना है तो वो हम नहीं कमा पाएंगे। नेक्स्ट है ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस क्यों होते हैं? ह्यूमन कॉजेस आर कॉज्ड ड्यू टू ह्यूमन एरर्स। उसमें क्या है? केयरलेसनेस का क्या मतलब है कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो केयरफुली काम नहीं करते। या मिसमैनेजमेंट का मतलब कि मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रही, चाहे वो मटेरियल की मैनेजमेंट हो, मटेरियल प्रॉपरली जो है उसकी हैंडलिंग नहीं हो रही तो उसमें वेस्टेज ऑफ मटेरियल हो रही है। डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी में क्या है कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो किसी ना किसी लेवल पर ऑनेस्ट नहीं रहते। जैसे सपोज कैश है, कैश का मिस अप्रोप्रिएशन कर लेते हैं, एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे तो भी हमारी प्रोडक्शन इफेक्ट होगी, तो उससे भी हमारी प्रॉफिट्स कम होने के चांस हैं। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स के कारण भी क्या होता है कि प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। उस पीरियड में प्रोडक्शन नहीं हो पाती तो हमारी प्रोडक्शन कम होने के कारण हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो हम प्रॉपरली पूरे नहीं कर पाते, तो हमारा प्रॉफिट्स इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है मशीनरी ब्रेकडाउन। अगर प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ मशीनरी ना हो उससे क्या होगा कि मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाएगी और कुछ समय के लिए हमारा काम जो है रुक जाएगा। तो फिर वही होगा जैसे स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स में प्रोडक्शन रुक रही है, इसमें भी जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगी और प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होने के कारण जो है हम अपने जो सप्लायर्स हैं या मार्केट में हम अपनी नहीं दे पाएंगे प्रोडक्ट इन टाइम, तो हमारे प्रॉफिट्स अफेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज कौन से कॉजेज होते हैं? दे ऑकर बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशंस। चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए और हम अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है उससे ही प्रोडक्शन करें, तो हमारी प्रोडक्शन की डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी और सेल कम होगी, तो उससे भी हमारा प्रॉफिट्स इफेक्ट होंगे। चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल। अगर सपोज हमारा कपड़े का बिजनेस है तो हमें कॉटन की जरूरत हो, तो अगर कॉटन ही महंगा हो जाए तो हमारी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगी और इससे हमारी जो आखिरी जो फाइनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी प्राइस बढ़ जाएगी और हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। उससे भी हमारा क्या होगा, हमारे बिजनेस को लॉस होगा। नेक्स्ट, चेंज इन इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन टेकन। कोई भी बिजनेस लोन के बिना नहीं चल सकता, तो अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाए, हमें बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। ये भी हमें रिस्क रहती है कि इसके कारण भी हमारे प्रॉफिट्स। चार्जिंग ऑफ हाई टैक्सेस, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है और टैक्स रेट्स जो हैं वो बढ़ जाएं, फॉर एग्जांपल जीएसटी, तो उससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी और हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाएंगे। राइज इन कस्टम ड्यूटी, अगर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और कस्टम ड्यूटी के दायरे में अगर हम आते हैं, तो अगर उसके भी प्राइसेस उसके भी अगर रेट्स हाई हो जाएं, तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो हम जितना प्रॉफिट सोच रहे हैं हम उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। फॉल इन डिमांड ऑफ गुड्स, गुड्स की डिमांड ही मार्केट में कम हो जाए, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कम बिके, तो फिर भी हमें उतनी सेल। फॉल इन डिमांड ऑफ गुड्स, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अगर कम हो जाए, तो जितना हम सोच रहे हैं कि हमारी सेल होगी उतनी सेल ना हो पाए, तो उससे भी हमारे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे। तो ये थे हमारे इकोनॉमिक लॉसेस। और ये बाकी जो कारण हैं जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, ना इकोनॉमिक में आते हैं, ना ह्यूमन में आते हैं, ना नेचुरल में आते हैं, तो उनको हम किधर कैटेगराइज करते हैं, उसको हम अदर कॉजेज में कैटेगराइज कर देते हैं। तो उसमें नंबर 1 है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। जहां आपकी इंडस्ट्री है उस एरिया में या आपके देश में कहीं भी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होती है, तो उसका असर आपके बिजनेस पर पड़ता है। तो ऐसा स्थिति में क्या होगा, अगर सपोज आपके एरिया में कोई भी डिस्टरबेंस होती है, अगर सपोज गवर्नमेंट ही आपके देश में चेंज हो जाती है, तो उससे क्या होगा कि पॉलिसीज जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। जब पॉलिसीज चेंज होंगी तो उससे जो है रूल्स रेगुलेशंस बिजनेस करने के चेंज हो जाएंगे, टैक्स रेट्स चेंज हो जाएंगे, तो उससे आपके बिजनेस को इफेक्ट पड़ेगा। जितना आप प्रॉफिट सोच रहे हैं उस हिसाब से आप अर्न नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है राइट्स, अगर आपके एरिया में दंगे हो जाएं, दंगे हो गए तो क्या होगा, फिर बंद कॉल्स होंगी, बंद कॉल्स होंगी तो आपका बिजनेस कुछ समय के लिए बंद पड़ जाएगा, तो उससे भी आपका लॉस हो सकता है। या राइट्स हो जाए, आपकी जो इंडस्ट्री है उसको इफेक्ट पड़ जाए, उसका कोई नुकसान हो जाए, तो आपका बिजनेस को रिस्क है। नेक्स्ट है रॉयट्स। रॉयट्स से क्या होगा, अगर आपके एरिया में, राइट्स का मतलब होता है दंगे, अगर आपके एरिया में दंगे हो जाए जहां आपकी इंडस्ट्री है, तो उससे क्या होगा कि आपका बिजनेस जो है कुछ समय के लिए अफेक्टेड हो सकता है। हो सकता है कि आपकी जो कंपनी है या आपकी जो, अगर आप सोल ट्रेडर हैं तो आपकी कोई शॉप है, तो उसको क्या नुकसान हो सकता है। तो ये भी बिजनेस को रिस्क हो सकती है कि आपके प्रॉफिट्स कम हो या लॉसेस होने के चांस हो जाए। नेक्स्ट है बंद कॉल। बंद कॉल का मतलब है कि सिटीज में या जिस एरिया में आप हैं, जिस कंट्री में आप हैं, तो वहां पर अगर बंद कॉल होगी तो फिर आपकी इंडस्ट्री भी कुछ समय के लिए बंद रहेगी, तो आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी और उससे हमारी सप्लाई
जो आगे हमने सप्लाई करना है हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी तो हमारे लॉसेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन, तो स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करेंगे कि हाउ वी कैन मैनेज द बिजनेस रिस्क, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस में रिस्क तो होगा, बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता। तो हम बिजनेस में जो रिस्क है उसको कम कर सकते हैं। तो उसका कम करने का सबसे पहला तरीका क्या है? इंश्योरेंस कवर। इंश्योरेंस कवर का क्या मीनिंग है कि हम अपनी कंपनी की इंश्योरेंस करवा लें, चाहे वो हमारी कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं, तो प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। कभी एम्प्लॉयज का काम करते वक्त एक्सीडेंट हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, तो उसके लिए हमें कंपेंसेशन देना पड़ता है। तो अगर हमने अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस कवर लिया होगा तो वो हमारा जो रिस्क है वो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। अगर बाई चांस कोई मिस हैपनिंग हमारी कंपनी में होती है तो उससे फिर इंश्योरेंस कंपनी उस एम्प्लॉय की कंपेंसेशन कर देगी, जितना उसका क्लेम होगा वो हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। हेजिंग, हेजिंग को हम फॉरवर्ड ट्रेडिंग भी कहते हैं। हेजिंग को फॉरवर्ड ट्रेडिंग, इसके लिए ये वर्ड भी यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि हम फ्यूचर डेट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बाइंग का या सेलिंग का। इसका कारण यही होता है कि अगर हमें लगता है कि आने वाले समय जो प्राइसेस हैं उसमें उतार चढ़ाव होने वाला है, तो हम पहले ही हमारे बायर या सेलर जो है, अगर हमने रॉ मटेरियल खरीदना है तो बायर के साथ, और अगर बेचना है तो सेलर के साथ जो है हम एक डील कर लेते हैं कि इस डेट को हम आपको इस रेट पर आपको मटेरियल सप्लाई करेंगे। तो उसको हम हेजिंग कहते हैं। इसका भी यही फायदा होता है कि हम अपनी बिजनेस रिस्क को कम कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हमारे आने वाले समय में प्राइसेस का उतार चढ़ाव आने वाला है। नेक्स्ट है सेफ्टी। सेफ्टी का क्या मीनिंग है कि हमें अपनी इंडस्ट्री में सेफ्टी मेजर्स को अपनाना चाहिए। जैसे फायर फाइटिंग के लिए, अगर आग ना लगे उसके लिए हमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जो हैं वो उनका इंतजाम होना चाहिए कि अपने कोई डाका ना पड़ जाए, बर्गलरी ना हो जाए, तो उसके लिए जो बर्गलरी अलार्म होने चाहिए कंपनी में। फिर कोई एक्सीडेंट ना हो जाए वर्कर्स के साथ, उसके मुताबिक हमें अपने सेफ्टी मेजर्स को अपने कंपनी में लागू करना चाहिए। नेक्स्ट है रिसर्च बेस्ड बिजनेस। रिसर्च बेस्ड बिजनेस का मतलब है कि हमारी कंपनी में अगर पॉसिबल हो, अगर हमारा बिजनेस का लेवल इतना है तो हमें एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, जो टाइम टू टाइम रिसर्च करे अपने प्रोडक्ट के बारे में। जितने भी कंपनी से रिलेटेड जो गुड्स हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी अगर सर्वे करनी पड़े तो वो डिपार्टमेंट सर्वे करे, तो उसके हिसाब से देखे कि हमें क्या डेवलपमेंट्स करने चाहिए या क्या हमें चेंजेस करने चाहिए। अगर ना भी पॉसिबल हो तो भी हमें जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड मार्केट में कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्योंकि अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी प्रोडक्शन नहीं करेंगे, प्रोडक्ट हमारे अप टू डेटेड नहीं होंगे, तो मार्केट में उनकी डिमांड नहीं होगी। तो इसलिए हमने ये ध्यान रखना है कि हम अप टू डेट रहें, हम टाइम टू टाइम सर्वे करते रहें और पता करते रहेंगे जो कस्टमर्स हैं वो कैसा प्रोडक्ट डिमांड करते हैं या मार्केट में कौन सी टेक्नोलॉजी आजकल यूज में है। तो इससे भी हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट हो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ हो। नेक्स्ट है गिविंग क्रेडिट टू कस्टमर्स आफ्टर वेरीफाइंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर्स। क्रेडिट वर्दीनेस का मीनिंग है कि जो कस्टमर्स जिनको हम उधार माल सप्लाई कर रहे हैं वो हमें टाइमली हमारी पेमेंट देंगे या नहीं देंगे। तो ये हम पहले वेरीफाई करके कि पिछले पीरियड में उनका क्या रिकॉर्ड रहा है, उसके बाद ही हमें डीलिंग करनी चाहिए, नहीं तो हमें बैड डेप्ट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। नेक्स्ट है क्विक कलेक्शन ऑफ डेब्ट्स फ्रॉम द कस्टमर्स। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिन कस्टमर्स को हमने क्रेडिट दिया है, उधार दिया है, उनसे हम टाइमली और क्विकली कलेक्शन कर लें ताकि हमारे बैड डेप्ट होने के चांस कम हो, हमें अपना रिकवरी हो जाए हमारे पैसों की।
इन्वेंट्री कंट्रोल मेजर्स की इन्वेंट्री जो हमारे पास है, जो स्टोर में हमारा मटेरियल पड़ा है, उसको भी हमें सेफ्टी रखनी चाहिए। तो उसके लिए जो कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो स्टोर कीपर को चाहिए वो अपनाएं, ताकि हमारा जो मटेरियल है वो पड़ा पड़ा कहीं। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं।